मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। 16 तारीख के महावाक्य बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारे यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंढोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो। बाबा कहते, तुम ढिंढोरा पीटते हो कि ये नई राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। ये इंटरनेशनल रोला है, लड़ाई ज़रूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ओम शांति। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्मा ही पढ़ती है। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। ये है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती नहीं है। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माएं, बाबा कहते, सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व की जीव आत्माएं हैं, वह उस माशूक को याद जरूर करती हैं। ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। बाबा कहते, जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते, 84 लाख की तो बात ही नहीं है। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं, इस समय सब पतित हैं। ये है ही शीशी दुनिया, दुखधाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है। उनको लिबरेटर भी कहते हैं। बाबा कहते, तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो। बाप सबके लिए कहते हैं, ये मैसेज पहुंचा करके आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल, रहमदिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं, तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु ये किसी को पता ही नहीं है कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है। सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज़ है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसी को भी पता नहीं है कि आत्मा क्या चीज़ है। भले कहते हैं भुरकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं है। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है। वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं है। वह भी आत्मा सिर्फ परमात्मा सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं। यहाँ आती हैं पार बजाने, फिर अपने परम धाम
में जाने की कोशिश करते। बाबा कहते परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्मा को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते। आत्मा ही तमो प्रधान बनी है। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं है। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं है। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक ही नेशनलिटी थी, फिर डीटी नेशनलिटी कहा जाता, फिर बाद में और भी इस उनमें एंटर हुए। भागवत पहले एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था ना, फिर उसके बाद और आए। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहाँ जहाँ जास्ती घुस गए हैं उनको वहाँ से निकालने की कोशिश करते रहते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए। एक्ट्रेस की लिमिट होती है, ये भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्ट्रेस हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब सब एक्टर स्टेज पर आ जाते फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्ट्रेस रहे हुए होंगे आते रहेंगे। बल कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो, हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं। अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़, जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे ना, क्योंकि तमो प्रधान और ही होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्ट्रेस जो भी आने वाले हैं बाबा कहते यहाँ ही आकर के शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है, शुरूर बुद्धि समझते हैं। राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में राजधानी थी, वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से तो प्रधान क्लास में ट्रांसफ़र होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में। बाबा कहते तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है, ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। गॉड फादर ही कहते हैं हम तुमको अमर लोक के लिए पढ़ाते हैं, ये मृत्यु लोक खलास होना है। सतयुग में इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, ये स्थापन कैसे हुई ये किसी को पता ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इसमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत से 12.5 वर्ष तक इस डिनास्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनास्टी का राज्य था। 1-2 के पीछे चले आते हैं तो ये जब से देवता डिनास्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं। अब फिर से वही दैवी राज्य स्थापन हो रहा है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में भी इस पर कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानियाँ आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती, जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है, ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, नेपाल में एक वृक्ष है जहाँ से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं, उसमें सच्चे भी होते हैं। जितना छोटा उतना दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो। ये विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहे। बाबा कहते माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं है। माला का जाप करते हैं,
यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। ये है अजप्पा जाप, मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है ही याद की। तुमको आवाज़ से परे जाना, बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। बाबा कहते ये तो तुम जानते हो, वह ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर मनुष्य नहीं जानते। ऐसा ही नाम लिख दिए हैं, तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर के अपना नाम रूप आदि बताते हैं। मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सज्जू में तुम्हारा पाठ है मेरे से भी ऊंच। मैं तो आधा कल्प वहाँ ही आराम से बैठा रहता हूँ। वानप्रस्थ में तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पाठ ही है इस समय का। ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ, मुझे जा कर के पतितों को पावन बनाना है। बाबा कहते मुझे जा कर के पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है और कोई बात है ही नहीं है। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिवान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। बाप कहते हैं ऐसे है ही नहीं है। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो, तब बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में भी आता हूँ, तुम बच्चों को आकर के दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आप तो में मरते रहेंगे। नेचुरल कैमिटीज़ की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाएं। बाप कहते हैं बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैमिटीज़ भी ऐसी ज़ोर से आती जो सबको ख़त्म कर देती है। बम्स तो कुछ भी नहीं है, नेचुरल कैमिटीज़ कुछ बहुत मदद करती है। अर्थ वेग में ढेर ख़त्म हो जाते हैं। पानी का एक ही झटका आया, ये सब खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाने तो क्या कर देगा, खाए तो क्या कर देगा। ये है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही निराकार और विचित्र। यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बढ़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर हे बाबा। और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर के सुख तो देखो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया। बा कहते एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पतित दुनिया में बुलाते। ये बड़ा अच्छा निमंत्रण देते भारतवासी। हम बच्चों को कह रहे हैं ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। बाबा को ही वन्नी माना पत्नी बनना है ना। बाबा खुद कहते हैं मेरी ये पत्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई
और वह अडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह ब्रह्मा बाबा मम्मा गुप्त है। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है, ये तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए अडॉप्ट किया है। नाम रख दिया माताश्री। हेड हो गई ना। ड्रामानुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं। तुम सब बच्चे हो। गायन भी है ना, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो ना, तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते ही है ना, एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट है। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं। बा कहते कोई तो देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे, इसमें भी ऐसे हैं। तो बच्चों को समझाया गया है ये इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिढोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से ये प्रजा रची है। जाति कहते हैं ये है मेरी मुखवंशावली। तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो, वह है कुखवंशावली ब्राह्मण, वह है पुजारी। तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम 100 देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब ये शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकेंगे, शोभता नहीं है। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसी के ऊपर भी इस समय बा कहते किसी के ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती, 2 कला कम होने वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। नई राजधानी में ऊंच पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर के विजय माला का दाना बनना है। वरदान दे रहे बाबा हम बच्चों को। निर्बल दिलकश असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। निर्बल दिलकश असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वे महादानी बन बिल्कुल ही होपलेस केस में होप पैदा कर देते। बा कहते होपलेस केस में भी होप पैदा कर देते। उम्मीद निर्बल को बलवान बना देते। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिलकश असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं, उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति बा कहते एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह है सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो दान नहीं। स्लोगन है सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो और किसी के संग का रंग का प्रभाव नहीं डाल सकता। बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है
जो निर्बल है, दुष्कर्ष आत्मा है, मधुबन उनको के पूरा अष्टबल बाबा, देना है, रहमदिल बनना मधुबन है। के और बाबा, भाव देते दान मुरली सदा वाले गरीब को, आपका बेसहारे क्या को दिया कहना, जाता है। भागवते तुम्हारी आत्मा जब आपका पवित्र बन क्या जाएगी ना, कहना। तब ये शरीर छोड़ेगी। मधुबन है के बाबा, तुम बच्चे बाप को याद मधुबन करना, के बाबा, याद मुरली करेंगे तो वाले आत्मा जो जंग आपका चढ़ी क्या है वो उतर कहना, जाएगी। बाबा कहते आपका क्या तुम जब बिल्कुल कहना। तमो प्रधान बन जाते हो, तब एक्यूरेट टाइम मधुबन पर के मुझे बाबा, बाकी किसके लिए आए? मधुबन के बच्चों के बाबा, लिए। मुरली वाले बाबा सबको आपका मैसेज क्या देना कहना, है। ओम शांति। ओम आपका क्या शांति। कहना।